Your Umang is over here. हाँ हेलो जी, हेलो। हाउ आर यू? टोटली ग्रेट। आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। अभी उमंग से रिसेंटली मुलाकात हुई थी गोवा में, सो ही वाज देयर विद तपस एंड गुड टू सी यू नाउ एंड लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमंग गुप्ता और मैं भी फिलहाल कोचेस की हेल्प करता हूं उनका वेबिनार फनल सिस्टम बनाने में। अगर उनका वेबिनार फनल नहीं है तो वो सेटअप कराने में, और है तो उसको स्केल कराने में। ठीक है, बट दिस इज नॉट हाउ इट वाज कि हर समय से ऐसा नहीं था। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ लास्ट ईयर मैं राइज एंड शाइन में गया था, राहुल सर जो देहरादून में करते हैं। ठीक है, तो उसमें मैं गया था, एंड जब तक मैं वहां गया था मैं एजेंसी नहीं चलाता था। मैं क्लाइंट्स का काम नहीं करता था, मैं खुद के लिए डिजिटल प्रोडक्ट्स का काम करता था, कुछ सेल वगैरह करता था, और मैं उससे अच्छा खासा रेवेन्यू करता था। ठीक है, बट मैं जब राइज एंड शाइन में वहां पर गया तो वहां पर हमें काफी सारे टास्क दिए गए राहुल सर की तरफ से। फिर वहां पर हमें बिजनेस ग्रोथ के बारे में बताया गया, मैंने बिजनेस ग्रोथ लिया भी, बहुत जुगाड़ वगैरह करके। ठीक है, फिर मुझे एक तो मेरी थोड़ी सी मेंटालिटी थोड़ी सी अलग थी। मेरी विकास सर से बात हो रही थी वहां पे, एंड मैं उनसे बोल रहा था, सर मैं एजेंसी का काम तो नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं किसी के नीचे काम नहीं कर सकता हूँ, और मैं तो अपना ही काम करता हूँ। तो उन्होंने मेरे को बताया कि उमंग, एजेंसी में आप किसी के नीचे काम नहीं करते हो, आप इंडिपेंडेंट होके दूसरे के साथ वर्क करते हो, एंड यही आपको करना है आगे। बिकॉज स्किल आपके पास सारी हैं, जो भी मैं फनल चलाता था उसमें बहुत सारी स्किल लगती थी, ईमेल मार्केटिंग, फनल डिजाइनिंग, एड सेट, सब कुछ लगता था, वो सारी मेरे को आता था। उन्होंने बोला, उमंग अब आप इस सर्विसेज को दूसरों को देने लगो, एंड अब आपको यहाँ से अपना ऐसा एजेंसी बिजनेस स्टार्ट करना है। तो मैंने वहां से स्टार्ट करा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कर रहा था, वीडियोस बना रहा था, तो अब मेरे को अपना पहला क्लाइंट मिला, एंड मैंने उनको पिच भी नहीं किया। मेरे पास आके बोला, उमंग भाई मेरे को ना आप सोशल मीडिया में हेल्प करो, मेरे को कुछ भी नहीं आता है। तो मैंने उनको बोला ठीक है करते हैं। तो वहां से हमने उनको ऑनबोर्ड करा। ये आप मेरी पिक्चर भी देख सकते हैं, लास्ट ईयर जून की ही बात है ये। उसके बाद जो हमारा हाईएस्ट टिकट क्लाइंट है वो भी हमारे वही है जो हमारे फर्स्ट क्लाइंट थे। ठीक है, उसके बाद भी हमने काफी सारे क्लाइंट्स के साथ वर्क करा है, बट हाईएस्ट वही है अभी तक। क्यों? क्योंकि हमने उनका स्टार्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग से करा था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम उनके और भी काफी सारी चीजें स्टार्ट करते गए। जैसे हमने उनका अक्टूबर नवंबर में एज अ वेबिनार स्टार्ट कराया, कोचिंग बिजनेस स्टार्ट कराया, एंड वी स्टार्टेड देम विद 5,000 रुपीज एड्स। हमने उनका 5,000 रुपए का एड्स लगाए थे, एक हफ्ते के, मतलब वीकली एड लगाया था। और उससे हम स्टार्ट करते हुए गए, ग्रेजुअली स्केल करा, एंड यू डोंट बिलीव कि कल दोपहर बैठ के मैंने उनका एड जो है शेड्यूल करा था फॉर 40,000 रुपीज पर डे। तो ये 5,000 से 40,000 की जर्नी मतलब बहुत अच्छी रही है, और उसमें काफी सारे उतार चढ़ाव भी आए। तो ये भी मतलब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे उन क्लाइंट के जो लास्ट मंथ का रेवेन्यू 15 लाख था, एंड वी आर ऑन द वे टू स्केल इट टू 1 करोड़ पर मंथ। ठीक है, सारी चीजें पॉसिबल है जब आपको नंबर्स क्लियर होते हैं। एंड राहुल एंड सौरभ सर से हमने यही सीखा है कि आपको नंबर्स अपने पता होने चाहिए, कि अगर आपके पास इतने रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं तो इतनी कन्वर्जन आपकी होनी ही होनी है, चाहे वो फॉलोअप लगा के हुई चाहे बिना फॉलोअप के। ठीक है, उसके बाद मेरी एक लेटेस्ट क्लाइंट की मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। तो लेटेस्ट मेरे को एक क्लाइंट मिला था लास्ट मंथ के एंड में ही, और वो भी रेफरल से। ठीक है, और मेरे को सिंपल, मैं काम कर रहा हूँ अपना, मॉर्निंग की बात है, मेरे को कॉल आता है कि हाय उमंग, मेरे को आपका अच्छा बताया है कि मैं अभी ये सब करता हूँ, एंड वो बिना एड्स के ही काफी अच्छा रेवेन्यू कर रहे थे। तो अभी हमने उनको ऑनबोर्ड करा है जस्ट फ्रॉम रेफरल। तो यही चीज है कि जब आप किसी एक क्लाइंट के साथ काम करते हो और उसको रिजल्ट्स लाके देते हो, तो आपको नए क्लाइंट्स लाने की, रीच आउट करने की नीड ही नहीं पड़ती है। वो एक ही क्लाइंट आपको 10 क्लाइंट और लाके दे देता है, आपके रिजल्ट्स ही बोलते हैं बस। ठीक है, और मैंने एक चीज पे ज्यादा फोकस रखा कि मैं 10 क्लाइंट से अच्छा है एक क्लाइंट के साथ वर्क करूं, पर उनको रिजल्ट्स ला के दूं, प्लस साथ के साथ मैं अपना नेटवर्क भी बिल्ड करता हूं, जिससे मैं कोई भी इवेंट ऐसा होता है ना जहां पर मेरी टारगेट वैल्यू नहीं मिल रही है ना कंटेंट में भी, लेकिन मैं फिर भी वहां पर चला जाता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ पीपल, कि वहां मेरी ऑडियंस मिलेगी, मेरे को वहां पर लोग मिलेंगे जो कि मेरे को इन फ्यूचर कभी ना कभी कोई ना बेनिफिट तो मिलेगा ही। तो ये चीज है।
उसके बाद मैं आपको एक डिफरेंट स्टोरी बताता हूँ कि मेरे को रेफरल से अलग और कैसे एक क्लाइंट मिला था। तो मैं नॉर्मली अपना कंटेंट पोस्ट करता हूँ इंस्टाग्राम पर, तो मैं अभी रिसेंटली नहीं कर रहा हूँ। तो बीच में मैंने एक करा था, एक वीडियो डाली थी, हाउ टू इंक्रीज योर वेबिनार कन्वर्जन्स। और जैसे ही वो वीडियो मैं डालता हूँ तो मेरे को 1 घंटे बाद एक लेडी का मैसेज आता है कि उमंग हेल्प मी विद माय लीड जनरेशन। उनका सारा फनल रेडी था, उनके एड्स नहीं चल रहे थे, तो हमने उनसे कॉल पे बात करी, उनका समझा चीजें, एंड देन वी ऑनबोर्डेड देम फॉर एड्स। तो ये चीज है, मतलब आप जो भी करते हो ना, कंपाउंड इफेक्ट आपको दिखने लगता है। और वो लेडी मुझे किसी पिछले साल एक इवेंट में मिली थी और वो अब आके मेरे से क्लोज हुई थी। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद अभी लास्ट मंथ हमने एक पॉलिटिशियन के भी साथ वर्क करा था, और वो भी मेरे एक फ्रेंड का क्लाइंट था, तो उन्होंने हमें आउटसोर्स करा था। तो ये सारी चीजें हैं, जब आपके पास टीम होती है तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। ओके, उसके बाद हमारा एक छोटी सी चीज कि कैसे राहुल सर एंड सौरभ सर ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। मैं जब स्टार्ट करा था, मैं एक नॉर्मल स्कूल किड था, अभी भी मेरी एज 19 है। लास्ट ईयर जब मैं राइजन शाइन में गया था तो मैं 18 का था। तो उसके बाद से काफी सारी, और जब मेरे को ना ये वाला अवार्ड मिला था, तो ये मेरे को 10 lakhs वाला अवार्ड मिला है। मेरा रेवेन्यू उस टाइम 25 lakhs था। और वो कैसे था कि जो मैंने आपको बताया कि जो मैं राइजन शाइन से पहले करता था, वो सारी चीजें। तो उसके बाद मैंने और ग्रो करा। अब मैं ऐसे चल रहा है कि मतलब एक स्किल आ गई है कि किसी का भी वेबिनार कराना, उसमें कैसे सेल लानी है, पीपीटी कैसे बननी है, ये सारी चीजें आप एट द टाइम सीख जाते हो। और ये स्किल्स के ही पैसे हैं, ठीक है। तो यही मतलब बहुत सारी चीजें हैं बताने को, ड्यू टू द टाइम मैं नहीं बता पाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको ना अपने नॉलेज, नेटवर्क और स्किल्स के ऊपर काम करते रहना है, उस पर इन्वेस्ट करते रहना है, ठीक है। और थैंक यू सो मच राहुल एंड सौरभ सर फॉर बिल्डिंग फ्लेक्सी फनल्स, चेंजिंग माय लाइफ, बूस्टिंग फनल ग्रोथ समिट, बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रिमेंबर कंसिस्टेंसी बीट्स एवरीथिंग, सो कीप वर्किंग हार्ड। 100%, yeah. Again, so many learnings once again. Again, if you will see the common theme, Umang, 19-year-old, by the way. I'm so happy and so proud of you, सबसे पहली चीज. And so many common learnings you will see over and over again. एक वीडियो बना के डाला how to increase the webinar conversions, automatically it will reach out to the right person जो कि उस कंटेंट को देखना चाहता है. And when you do that, you will start getting inquiries. That does not mean कि आपको हर बार इंक्वायरी मिलेगी, but the most important thing is the process, and the process is that you put out the content, the process is that you reach out to people, the process is that you go to the events and you meet people over there, you build your network, the process is that you create stories, the process is that you run ads over and over and over again, the process is that you create something जिससे कि सामने वाले पर्सन को किसी ना किसी तरीके से हेल्प होगी. And when you do that, and it is not even necessary that you are the top notch expert in doing that. No, it is not. Do not wait for the time jisme ki you will be the top notch expert in doing that XYZ thing. What is important is you start, if you can help just a few people in doing so, even if you are not the top notch expert, that is completely okay. Understand this thing. Please remember, for example, remember when you were in your school days, जब आप अपने आसपास let's suppose ट्यूशन टीचर्स को ढूंढते थे, right? Do you and the tuition teacher where you went to learn mathematics or science or whatever, commerce, मेरे मुंह से e-commerce निकल रहा था, अब तो habit भी ऐसी हो गई है, but again commerce. I mean, I don't know, but I don't think जो भी आपके local area में थे, they were the best mathematics teacher, they were the best whatever XYZ teacher. But the fact is that they were teaching because they knew more than you, so they could teach you. And that's the simple philosophy. If you know a little bit more than what the other person does not know, you can teach them. You can create things for them. You can get in front of them. You don't need to be the best person to be doing that exact same thing, as long as you are committed to provide that person with the best knowledge that you have, and you are committed to provide them with the best service that you can provide them.
If you're honest, just go ahead, put it out in front of the world. It will start creating the impact. That's the most important thing. And if you're again waiting for the permission to become an expert to do that, that's not required. I give you the permission to start creating content and start creating your products and services based upon abhi jitni knowledge aapke paas hai. Whatever knowledge you have, you start doing things based on that, and gradually you keep on becoming better. Awesome. Umang, thank you so much. बिल्कुल सौरभ सर, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा. Yes. जस्ट एक चीज लास्ट में, ये मैं कोई शो ऑफ के लिए नहीं बोल रहा. एक चीज जो मेरे माइंड में आई कि आपको बतानी चाहिए, कि जैसे मैं इवेंट्स में जाता रहता हूँ, तो अभी जून में भी एक इवेंट है जो कि मैं मुंबई में जा रहा हूँ उसे अटेंड करने. तो जस्ट बिकॉज कि अभी उस कैपेबल हम होने लगे हैं, तो सबसे पहली बात तो कि मेरे मतलब पूरे खानदान में आज तक कोई फ्लाइट में नहीं बैठा. दूसरी चीज, एक सेकेंड, आवाज कट गई है क्या? नहीं, we can hear you. दूसरी चीज कि अभी मतलब मैंने अपने लिए प्रीमियम इकोनॉमी क्लास बुक करी है, तो मतलब ऐसा है कि जब आप काम करते रहते हो तो आपको अपने ऊपर लाइक इन्वेस्ट भी करते रहना चाहिए, इसलिए मैंने करा है वो. आप डांटना मत उसके लिए. तो बस यही बताना था सर आपको. नहीं, see, as long as I mean, see, मेरे को खुद को रिवॉर्ड देने में इशू नहीं है. Just I mean, see, I have videos on my YouTube channel जिसमें मैंने इन्वेस्टिंग के बारे में बोला है. So let's suppose if I want to reward myself, first of all, before rewarding myself, I will give myself a target, and I will hit that target. I will do whatever it takes to hit that target, and then I feel eligible enough. ठीक है, अब मैं अपने आप को रिवॉर्ड कर सकता हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को भी रिवॉर्ड करें, लेकिन उसका एक पर्पस होना चाहिए. एंड देन द सैटिस्फैक्शन इज मच मोर व्हेन आई रिवॉर्ड माई सेल्फ, यू नो, आफ्टर अचीविंग समथिंग, आफ्टर हिटिंग समथिंग. वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली चीज. दूसरी चीज, whatever is the amount that I'm spending on, you know, even making myself happy, but that amount should not be the amount जिसकी वजह से मेरे वर्क में आज या अगले 6 महीने में इम्पैक्ट पड़ सकता है. नॉट जस्ट टुडे, बट इन द नेक्स्ट 6 months. अगर आपके पास इतना कोटा है, लेट्स सपोज, यू नो, फॉर द नेक्स्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट, फॉर द नेक्स्ट हायरिंग दैट यू कैन डू, फॉर द नेक्स्ट बेस्ट एजेंसी यू कैन वर्क विद, फॉर द नेक्स्ट let's suppose new set of ads that you want to run. If you have that quota, then a little bit here and there investment upon yourself, that is good enough. You can do that. अगर वो नहीं है तब तो डांट पड़ेगी. Got it? चलो ठीक है. All right. So Okay. all right. Thank you, Umang.